हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव विजन एकेडमी से। और इससे पहले जो मैंने आप लोग को एक वीडियो भेजी थी आप लोग के पास नर्वस सिस्टम की, जिसमें मैंने नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था, उसको मैंने उसके बाद की जो मेरी वीडियोस आ रही हैं वो है न्यूरॉन्स की, जो मैं आज आप लोग को जो है पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज का टॉपिक है न्यूरॉन्स। उसी के जस्ट आगे ये जो उसका सेकंड पार्ट है। अभी हमने पढ़ा क्या था, नर्वस सिस्टम में टाइम क्या वो था, जो न्यूरल सिस्टम था, जैसे हम कह सकते हैं सीएनएस, पीएनएस और वो। तो ये जो है इम्पल्स कहाँ से कैसे जाते हैं, तो ये किसके द्वारा जाते हैं, न्यूरॉन के द्वारा जाते हैं। मतलब हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या है, न्यूरॉन्स है। अब हम ये कहेंगे कि न्यूरॉन्स कैसे सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि न्यूरॉन्स इसलिए सबसे छोटी इकाई है, ये हमारे बॉडी में फ्लो तो करती है लेकिन बट हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये कई बहुत से तंत्रिकाएं, मतलब इसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका, एक चैप्टर है तंत्रिका तंत्र, इसे ही हिंदी में क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये मतलब एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये एक हम न्यूरॉन्स को लिए, ऐसे असंख्यों मतलब मेनी ऑफ न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इम्पल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाते हैं। मतलब पीएनएस टू टिश्यूज और बॉडी ले जाते हैं, या बॉडी टू सीएनएस लेके आते हैं। ठीक है ना। अब हम आते हैं इसके बॉडी के स्ट्रक्चर पे। इसका क्या नाम है, न्यूरॉन्स। ठीक है ना, ये है न्यूरॉन्स। ठीक है, अब हम न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर याद करेंगे जिस तरह से हमने आपको याद कराया। अब वैसे ही हम इसे फिगर को एकदम याद कर डालेंगे, कोई नहीं भूलेगा और एकदम याद रहेगा। देखिए ये क्या है, जैसे ये फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है ना, जैसे ये हमारी 5 उंगली है, ऐसे ऐसे हो रही है, ठीक, सेम वैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये किस काम में आता है, देने के काम में आता है ना। तो क्या हुआ, डेंड्राइट्स। क्या ये डेंड्राइट्स किस काम में आता है, देने के काम में आता है। तो क्या हुआ, डेंड्राइट्स। पहले हम मेन पार्ट इसका पढ़ लेते हैं। ये क्या हुआ, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के जो होते हैं वो 3 मेन टाइप होते हैं, मतलब तीन चीज से न्यूरॉन्स बना होता है। ठीक है, ठीक। पहला क्या है, डेंड्राइट्स। दूसरा है सेल बॉडी, और तीसरा क्या है, एक्सॉन। 1, 2 और 3। तो ये 3 चीज मिलकर क्या बनाती है, न्यूरॉन्स। पहले मैं ये बताऊंगा कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर किस में क्या क्या, मतलब किस बॉडी ऑर्गन पे क्या क्या होता है, कौन से न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं। ये क्या है, फिंगर लाइक, इससे हम क्या कहते हैं, देते हैं। समझ रहे हैं ना देने का मतलब। तो ये क्या देने से है, क्या डेंड्राइट्स। नाम क्या हुआ, डेंड्राइट्स। ये जब हम किसी को मारते हैं थप्पड़, तो क्या लगता है, फिंगर लगता है। सेम वैसे फिंगर यहाँ पर भी है, तो इससे हम याद कर लेंगे क्या, डेंड्राइट्स। फिर क्या हुआ, निसेस ग्रैन्यूल्स। इसके अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। देखिए निसेस ग्रैन्यूल्स, बोले ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स माने क्या होता है, दानेदार स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए सबके हाथ में कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, हमारे हाथ में तो ऐसे है, लिखा है कि मान लीजिए दानेदार है, तो क्या निसेस ग्रैन्यूल, हम इसको ऐसे याद कर लेंगे। बीच में क्या है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। ये एक चीज हमेशा नोट करके रखिएगा, क्योंकि जब कभी आप इनकेस 11th-12th में बायोलॉजी लेंगे, फिर आप नीट या ऐसे एग्जाम देते हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस फिगर पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अभी से बेस अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आगे जाके और अच्छे से आप कंपटीशन दे सकते हैं, और फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही आप एमबीबीएस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं नीट के थ्रू। तो ये क्या हुआ, सेल बॉडी हो गई। ये क्या हुआ, सेल बॉडी। ठीक है, ये इसकी सेल बॉडी हो गई पूरी। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये जो बीच में गोल सा स्ट्रक्चर है एकदम, ठीक है, ये क्या हुआ, न्यूक्लियस। और हमेशा आपको पता है कि न्यूक्लियस हमेशा कहाँ होता है, सेंटर पे होता है। तो क्या सेंटर पे है। ये एक लंबा सा डंडा टाइप का है, इसे क्या कहेंगे, एक्सॉन। ये लंबा सा एक डंडा टाइप का स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहेंगे, एक्सॉन। हमें फिगर को याद नहीं करना है, हमें उसे रट लेना है। ठीक है, ये क्या है,
एक्सॉन, एक्सॉन ये पूरा, ये क्या होगा एक्सॉन, मतलब ये पार्ट क्या है, ये क्या है, इसे क्या कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे। ये पूरा ब्लू ब्लू जो है ये क्या कहलाएगा, पूरा एक्सॉन कहलाएगा। ठीक, अब एक्सॉन की जो ये सीट है, ठीक है, मतलब अब समझ लीजिए कि कोई इंसान ऐसे तो नहीं रह सकता बिना वस्त्र के, तो वो कुछ पहनेगा, तो वो कुछ कपड़े पहनेगा। ठीक है, तो जो कपड़ा पहनेगा वो क्या होगा, मेलिन सीट, मतलब कोई इंसान ऐसे तो नहीं टहलेगा, तो वो जो है कोई कपड़ा पहनेगा, तो उसका नाम क्या है, मेलाइन सीट। क्या है, ये नाम याद कर लीजिए, मेलाइन सीट। ठीक है, ये इसके ऊपर की एक कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मेलिन सीट। अब आते हैं सिचुआन सेल, इसके बीच बीच में ये जो एक्सॉन का जो स्ट्रक्चर था उसके पर्टिकुलर बीच बीच में क्या पाई जाती है, सिचुआन सेल। ये एक तरह की सेल है जिसका नाम है सिचुआन सेल। ठीक है, ये सिचुआन सेल पाई जाती है जो कि हर जो डिवाइडेशन है उसके बीच बीच में ये जो है ये सिचुआन सेल प्रेजेंट है। अब हम आगे आएंगे, देखिए दो स्ट्रक्चर के बीच का जो गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ, मतलब दो मेलिन सीट, जिसका क्या नाम है, मेलिन सीट है ना, मेलिन सीट के अंदर पाया जाएगा जो है सिचुआन सेल। अब आप बताइए ये जो नोड ऑफ रेनिवल क्या हुआ, दो मेलिन सीट के बीच का जो गैप है, मतलब जो ये जहां पे ये दोनों आपस में आगे जुड़ते हैं, ये क्या कहलाता है, नोड ऑफ रेनिवल। ठीक है, रेनिवल क्या हुआ, इसको ऐसे याद करिए, रिवर, क्या हुआ, रिवर, तो रिवर से क्या हो गया, रेनिवल हो गया, नोड ऑफ रेनिवल। अब हम इतना एक बार देख लेंगे, फिर हम आएंगे बाद में हमारे उंगलियों पे, इनके उंगलियों पे। ये क्या हुआ, सिंगल है स्ट्रक्चर, हमने बताया था डेंड्राइट्स, याद है, बीच में क्या था, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या था, निसेस ग्रैन्यूल, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। फिर क्या है, सेल बॉडी है, सेल बॉडी के बाद ये क्या है, मेलिन सीट है। पहले हमने इसका नाम लिया था क्योंकि ये है मेलाइन सीट। मेलाइन सीट के अंदर क्या पाया जाएगा, सिचुआन सेल। सिचुआन सेल के बाद अब जब हम दो मेलिन सीट के बीच में जो एक दूसरे की जो ज्वाइंट होगी, जहां पे दोनों आपस में आके जुड़ेंगी, उसे हम क्या कहेंगे, नोड ऑफ रेनिवल। यहां तक हमारे स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हम नीचे आते हैं, ये जो एक्सॉन सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है, जिस तरह से हमारी उंगली ऐसे मान लो फिंगर्स हमारे ऐसे डिवाइड हो जाए, तो इस तरह से एक्सॉन आया और वो डिवाइड हो गया। जब वो डिवाइड होगा तो वो अलग अलग पीछे के, मतलब अलग अलग नीचे के साइड में एक पोस्ट टाइप का स्ट्रक्चर होगा। पोर क्या कह सकते हैं, जैसे नॉब टाइप स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल माने होता है क्या, जहां पे कोई चीज आपस में आके अलग अलग हो जाए, जैसे रेलवे का टर्मिनल होता है, उसी तरह से हमारे एक्सॉन का टर्मिनल, ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, और ये क्या है, सिनेप्टिक नॉब, इसके अंदर कई न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं सिनेप्टिक नॉब के अंदर। अभी हमारे पास एक वर्ड आएगा सिनेप्टिक नॉब और सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं है, 9 के जो है कोर्स में थोड़े में मैं बताना चाहूंगा। ये देखिए, ये क्या है, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, निसेस ग्रैन्यूल, सेल बॉडी, एक्सॉन, मेलिन सीट, नोड ऑफ रेनिवल, एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर बना है, क्या ये सिंगल, मतलब देखिए एक्सॉन भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, यूनी, मल्टी और बाई न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो ये क्या है, ये है मल्टी, ये ब्रेन और सीएनएस में पाया जाता है। जो यूनी होता है, ठीक है, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर कहते हैं। ये क्या है, मल्टीपोलर है। जो यूनिपोलर होता है, एम्ब्रियो माने भ्रूण, ठीक है, वो माँ के भ्रूण में जब किसी बच्चे का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो, तो वो उस एम्ब्रियो के अंदर जो है यूनिपोलर पाया जाता है। ये आपके मेडिकल्स के पेपर में एक बार आ चुका है। ठीक है, ये क्या है, यूनिपोलर। ठीक है, ये यूनिपोलर नहीं है, वो क्या होता है, वो होता है यूनिपोलर जो भी पाया जाता है किसके, माँ के भ्रूण में। ठीक है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में। दूसरा क्या हुआ, बाइपोलर। बाइपोलर हमारी आई की रेटिना में पाया जाता है।
आई की रिटर्न नाम है कौन सा होगा न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स होगा। और जो तीसरा होता है लास्टली जो सबसे डेवलप्ड न्यूरॉन्स होता है वो कौन सा होता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, जो हमारी बॉडी में सीएनएस और पीएनएस में पाया जाता है। ठीक है, यहां तक हमने ये न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब हम समझते हैं कि न्यूरॉन्स काम कैसे करते हैं, हाउ टू वर्क न्यूरॉन्स। स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहां छोटा बनाता हूं। ये है एक न्यूरॉन्स, ये है दूसरा न्यूरॉन्स। इस तरह से हमारी बॉडी में सैकड़ों न्यूरॉन्स आपस में इसी तरह से जुड़े होते हैं। मतलब एक का डेंड्राइट्स दूसरे के, समझ में, ये डेंड्राइट्स अगर होगा तो ये किससे जुड़ा होगा, दूसरे के एग्जाम से। नहीं समझ में आया? मतलब ये इसका हेड है, ठीक है, ये इसका हेड है, ठीक है ना, ये इसका हेड है, हेड, ये अगले का टेल इसके सर पे, ठीक है, जो इसका टेल है ये नया न्यूरॉन्स आएगा उसका हेड आके इस पे जुड़ेगा। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे ये क्या था, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स ये था एक्सॉन, एक्सॉन ये दूसरे का डेंड्राइट आके इस पे जुड़ा। फिर यहाँ तीसरा डेंड्राइट्स, फिर नीचे जो है एक्सॉन से चौथा डेंड्राइट। इस तरह से हमारे बॉडी में असंख्यों मेनी ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ये वर्क करते हैं, इस तरह से ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इम्पल्स को लेके जाते हैं। अगर पर्टिकुलर बॉडी में न्यूरॉन्स काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, आपने नाम सुना होगा पैरालिसिस। कुछ बीमारियों के द्वारा हम अगर उसे याद करते हैं तो हमें याद जाता है। जैसे कोई पैरालिसिस हो जाए, ठीक है, क्या है, हमें सेंसेशन ऑफ द लॉस हो जाता है, मतलब सेंसेशन का हमें सेंसेशन लॉस हो जाता है। क्या है ये, जब ब्लड नहीं बहेगा, मतलब रक्त का संचार अच्छे से नहीं होगा तो पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस क्यों होता है, हमारे ब्रेन का पर्टिकुलर पार्ट होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है, वो दोनों आपस में कार्पस कैलोसम एक चीज होती है, एक लेयर्स होते हैं जिससे वो जुड़े होते हैं। तो ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, जब मैं अच्छे से जब मैं कंटिन्यू आऊंगा, क्योंकि आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब इस पे मैं जो है आप लोग को आगे पढ़ा पाऊंगा, वरना, ठीक है। अब मैं आता हूँ टॉपिक पे। ये क्या है, ये क्या है, न्यूरॉन्स, ठीक है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से आपस में जुड़े हुए, ठीक है, ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए हैं। इस तरह से ये इम्पल्स को आगे क्यों जनरेट कर रहे हैं। अब ये आते हैं स्ट्रक्चर, ये क्या है, एक्सॉन। ये जो एक्सॉन था, इसी एग्जाम को हमने, ये फिगर हमने बड़ा करके हम यहाँ दिखा, ठीक है। ये क्या है, एक्सॉन, ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। ये देखिए आपने एक्सॉन टर्मिनल देखा ना, ये पर्टिकुलर, ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। ये है सिनेप्टिक वेसल्स। देखो वेसाइकल क्या होता है पता है, कोई भी एक थैली, इतना मान के चलिए कि कोई थैली है हमारे पास, ठीक है, उस थैले में बहुत ढेर सारे गोले गोले हमने वो रखे हैं, क्या कहते हैं, कोई भी हमने किसी चीज को गोले में करके हमने गेहूं भरे हुए हैं, ठीक है, हमने गेहूं भरा हुआ है, ठीक है, किसी पानी में या किसी गुब्बारे में हमने गेहूं का दाना भरा हुआ है, चावल भरा हुआ है, जो भी आप चाहें, या कुछ खाने वाली चीज भरी हुई है, ठीक है, ये भरी हुई है, ठीक है, खूब ढेर सारे हैं। ये जो है हमारे पास 3-4 फट गए, वो फट के झोले में से बाहर आ गए, झोले में नीचे छेद था और वो बाहर आके फैल गए। इस फिगर को दिमाग में बैठाइएगा, आपको कभी इस फिगर भूलेगा ही नहीं। क्या है, ये एक थैला है, इसमें नीचे छेद हो गया था, ठीक है, ये जो है हमने गुब्बारे या कोई गोल गेट थी जिसके अंदर हमने गेहूं के दाने भरे थे, तो वो 3-4 गेहूं जो गेट थी वो फट गई, उसमें से क्या हुआ, गेहूं के दाने बाहर फैल गए और नीचे एक सरफेस थी जिसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर, और इसे पर्टिकुलर क्या कहते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन थी जो कि उसे रिसीव कर ली और रिसेप्टर के द्वारा रिसीव कर लिया गया, और यही जो रिसेप्टर के द्वारा रिसीव किया गया जिस कारण इम्पल्स एक स्थान से दूसरे स्थान जा पाया। अभी मैं आपको पूरा बताता हूँ फिर से। क्या है, एक्सॉन है,
एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल है, सिनेप्टिक वेसाइकिल है। सिनेप्टिक वेसाइकिल में बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं। ये सब क्या है? ये सब है न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि एक इम्पल्स को दूसरे मतलब एक इम्पल्स को दूसरी जगह लेके जाते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए। क्योंकि जब तक कि दो आयन Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, अगर ऐसे दो आयन चैनल्स आपस में नहीं मिलेंगे तब तक इम्पल्स आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिसेप्टर के द्वारा रिसीव किए जाते हैं और इस तरह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान इम्पल्स जो है जाती है और हमें इम्पल्स का पता चलता है कि हमें क्या सेंसेशन आ रहा है। इसे पर्टिकुलर वर्ड कहते हैं सेंसेशन। तो ये हमारा पर्टिकुलर टॉपिक था, ठीक है। और अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया हुआ अच्छा लगे तो उसे एक बार देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर अपने फ्रेंडों को शेयर करना हो तो जरूर शेयर करें।